एनडीए में बिहार में सीट बंटवारे पर तकरार लगातार जारी है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने ट्वीट कर दिया है, बीजेपी नेताओं से कई बार मुलाकात हुई लेकिन सीट पर बात नहीं बनी, इससे गठबंधन को नुकसान हो सकता है। चिराग ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आरएलएसपी के जाने के बाद गठबंधन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और जरूरत है कि बीजेपी बचे हुए साथियों की चिंताओं को सम्मानपूर्वक दूर करे। तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जो चिराग पासवान ने ट्वीट किया और 2 ट्वीट उन्होंने किए। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि गठबंधन की सीटों को लेकर कई बार बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई है। टीडीपी और आरएलएसपी के एनडीए से जाने के बाद गठबंधन अब नाजुक मोड़ में है। ऐसे समय में बीजेपी गठबंधन को बचे हुए साथियों की चिंताओं के साथ उन्हें सम्मानपूर्वक तरीके से हैंडल करना चाहिए। जिस तरह से एरोगेंसी के शिकार हैं अब एनडीए के लोग, खासकर बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार जी, और दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे खड़ा है, और दोनों का जो अहंकार है उस अहंकार का परिणाम अब यही होना है। आखिर हम भी जो अलग हुए, दुनिया को, देश को मालूम है कि किस तरह से क्यों अलग हुए। कहीं न कहीं इसमें उन लोगों का अहंकार एक बड़ा कारण था, और इसी परिस्थिति में हम तो बाहर आ गए, वरना हमारे साथ भी वही हो रहा था। अब लोक जनशक्ति पार्टी भी अगर यह महसूस करने लगी है तो ठीक महसूस कर रही है, उनको भी बाहर आना चाहिए। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले ही अलग हो चुके हैं, इन्होंने बहुत दबाव की राजनीति करी, कई बार सीटों के ऊपर उनकी मुलाकात हुई बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से, लेकिन बात कुछ बनी नहीं और फाइनली उन्होंने एनडीए गठबंधन से अपने आप को दूर कर लिया। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं बिहार में, जिसको कहा जाए कि एलजेपी एक बड़ी ताकत के रूप में है और एनडीए का हिस्सा रही है। उसके चिराग पासवान ने अब ट्वीट करके ये साफ कर दिया है कि अगर चिंता नहीं की गई, सम्मानपूर्वक हमारे साथ नहीं कोई समझौता किया गया, तो ये गलती होगी बीजेपी की। जेडीयू के नेता संजय सिंह ने इस पर अपनी टिप्पणी की है, वो आपको सुनवा देते हैं। बसपा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को बेचैनी कुछ और है। अब पेट का दर्द है तो पैर का इलाज नहीं ना कराइएगा, तो उनको दर्द कुछ और है। मुख्यमंत्री का पद कोई बाजार में, कोई दुकान में नहीं बिक रहा है कि जाके खरीद लें, इसलिए बेचैनी कुछ और है उनको। बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, समझ गए ना। कोई नहीं जाने वाला है, सब लोग, हम लोग साथ हैं। जो हम लोग एनडीए में सारे दल हैं वो सब लोग साथ हैं, चिंता का विषय नहीं है। तो 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत राकेश टंडन, वर्णित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिवपूजन झा हमसे जुड़े हुए हैं। वर्णित, आपका रुख सबसे पहले करना चाहूंगी। आज की बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ साथ आ सकते हैं 2019 के लिए, और ये तो बात बिल्कुल साफ है कि अगर ये दोनों पार्टियां साथ आ जाती हैं तो उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप होता है। उपचुनावों में भी हम देख चुके हैं। क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? सीटों का जो बंटवारा है वो 39-35 फॉर्मूले पर ही है या कुछ और हो सकता है? क्या शोभना, जो आपके पास जानकारी है वो एकदम सही है। ऐसे ही हमारे सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं कि 39 और 35 सीटों का जो एक रेशियो है ये तैयार किया गया है। जो बड़े पार्टी लीडर्स हैं दोनों ही पार्टी के, उनके बीच में ये एक समन्वय बनाया गया है। 39 सीट पे बसपा चुनाव लड़ेगी लोकसभा के, और 35 सीटों पे जो समाजवादी पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि आरएलडी को 3 सीटें जो हैं वो दी गई हैं, और इसके अलावा 2 सीट समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल है, पीस पार्टी और निषाद पार्टी, इन दोनों को 1-1 सीट जो है वो दी गई है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो की जा चुकी है, और 15 जनवरी को जब मायावती का जन्मदिन होगा, इसकी एक घोषणा जो है, एक औपचारिक घोषणा जो है वो की जा सकती है। इसकी पूरी आशंका जो है। ठीक है वर्णित, इंतजार रहेगा इस औपचारिक घोषणा का। फिलहाल रुख कर लेते हैं रजत राकेश टंडन का। रजत, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, हालांकि ऐसा लगा था जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजे आए थे, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती उसमें शरीक नहीं हुए थे, तो खिचड़ी बहुत पहले से पक रही थी। लेकिन कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से नहीं लड़ सकते, ना बीजेपी ना कांग्रेस।
देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें, जो मेरी बातचीत हुई है कांग्रेस के नेताओं से, जो लगातार इस लूप में है, लगातार बातचीत के हिस्सा में है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि हाँ अलायंस होगा। अभी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद राज बब्बर ने साफ तौर पर कहा कि आप बताइए कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के किस नेता ने यह बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि हाँ गठबंधन नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अभी भी कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एसपी और बीएसपी से अलायंस हो जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीतने के बाद कांग्रेस को लगता है कि एक बड़ी जमीन कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में तैयार होगी और कांग्रेस अच्छा बार्गेन करेगी। कांग्रेस अभी भी होपफुल है कि हाँ उसको एक अच्छी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एसपी और बीएसपी की तरफ से मिलेगा। अब तक कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड ये बात नहीं कह रही है कि हाँ बातचीत खत्म हो गई है। कांग्रेस अभी भी कॉन्फिडेंट है कि हाँ बातचीत जारी है और एक अच्छा आप कह सकते हैं नतीजा उत्तर प्रदेश से कोलिशन को लेकर, अपोजिशन यूनिटी को लेकर निकल के आएगा। राज बब्बर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि अब तक किसी ने ऐसी बात नहीं करी है, लीडर्स लगातार टच में है। अब तक ये कहना कि कांग्रेस अलायंस से बाहर है ये गलत होगा। ठीक है रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। शिवपूजन झा का मैं रुख करना चाहूंगी। शिवपूजन, वैसे तो चुनावों से पहले आप भी जानते हैं कि गठबंधन में इस तरीके की रार, लड़ाई, झगड़े, दबाव की राजनीति सब चलती है। एक तरफ यूपी से खबर आ रही है एसपी और बीएसपी की, लेकिन एनडीए के गठबंधन के लिए बिहार से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा पहले ही रूठ चुके हैं और अब चिराग पासवान ने भी दबाव की वही रणनीति अपनाना शुरू कर दिया है। देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले साफ हो गया कि लोजपा भी जो है आंखें तरेर रही है भाजपा पर। जाहिर तौर पर अमित शाह के बयान, जदयू और भाजपा बराबर सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, ये नागवार गुजर रहा है लोजपा के लिए। रालोसपा पहले ही बाहर हो चुकी है और एक तरीके से लोजपा ने अल्टीमेटम दिया है भाजपा को कि 31 दिसंबर तक अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें, नहीं तो लोजपा स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। हमने दूसरा सवाल किया कि मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं बार बार रामविलास पासवान, क्या ऐसी बात है कि 2019 के संकेत आपको पहले से मिलने शुरू हो गए हैं कि जहाज जब डूबता है तो चूहे पहले भागते हैं? इसी बाबत कोई बहाना ढूंढ रहे हैं रामविलास पासवान गठबंधन से बाहर भागने का, एनडीए से बाहर भागने का। इसका उन्होंने सिरे से जो है नेगेटिव में जवाब दिया, कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो चुनावों के नतीजे आए हैं जाहिर तौर पर 2019 में बिल्कुल अलग नतीजे आएंगे और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यानी कि कहीं न कहीं जो कैजोलिंग पॉलिटिक्स है वो भी करना चाह रहे हैं, लेकिन दबाव की राजनीति भी लोजपा करना चाह रही है। हम कह सकते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस तरीके से तवज्जो मिल रहा है नीतीश कुमार को, इसको लेकर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शिवपूजन, और ये विश्वास है एलजेपी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और विश्वास पे दुनिया कायम है। 2019 आएगा तो सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा ही। आप फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी